कहीं मदद हुई है, मुख्यमंत्री जी ने उसे समझा होगा तो उन्होंने किया, तो उसको उस दृष्टि से लेना चाहिए और उसमें हल्कापन ला देना, हल्कापन लाने की कोशिश करना कि यहाँ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वहाँ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो अब क्या छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में हर व्यक्ति जहाँ ऐसी घटना होगी, अमृत होगी, सबको ऐसा देगा? ऐसी बातों की तरफ इसको नहीं ले जाना चाहिए। पूर्व में भी मुझे लगता है कि सरकारों ने कई जगह अगर ऐसी घटनाएं हुई थी, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो या अन्य परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ सहायता राशि दी थी। तो यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने अगर दी है तो उसको सीमित परिवेश में देखना चाहिए कि अत्यंत गंभीर स्थिति बन गई थी, जहाँ केंद्रीय एक राज्य गृह मंत्री के बेटे ने लोगों को गाड़ी से रौंदते हुए निकल जाने की बात की और कहा कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। उसको दबाने की बात, उसको छुपाने की बात और एक बड़ी नाराज़गी, और पूरे देश में जो किसान आंदोलनरत हैं, ये 3 कृषि संदर्भित कानूनों को लेके, वो संदर्भ और सामान्य संदर्भ में मेरे ख्याल से अंतर भी देखना चाहिए। और शेष मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, जहाँ जहाँ वो उचित समझेंगे वैसी सहायता प्रदान करते हैं। क्यों हो रही है ऐसी स्थिति? कवर्धा में जिस तरह से देश में समुदायों के बीच में धार्मिक सौहार्द तोड़ने का काम आरएसएस से जुड़े हुए कुछ संगठनों ने किया है और उसका लाभ लेने का प्रयास बीजेपी ने किया है देश में, दुर्भाग्य से कुछ ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। मामला कवर्धा में एक झंडे से चालू हुआ था। शांति समिति की बैठक, 2 बैठकें हुई थी जिसमें ये तय हुआ था कि झंडे कोई वहाँ पर नहीं लगाएगा, दोनों समुदाय के त्यौहार हैं तो कोई अप्रिय स्थिति ना हो। उसमें किसी एक के झंडे को दूसरे ने गिरा दिया, फिर जिसने गिराया उसने अपना झंडा लगा दिया तो दूसरे ने गिरा दिया। इस प्रकार की एक छोटी घटना मारपीट में तब्दील हो गई थी और अब उसका लाभ भुनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं जो बचना चाहते हैं कार्रवाई से, अगर उनकी सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरा में कैद हैं। तो एक, किसी तरह से राजनीतिक लाभ उठाना, दूसरा जिनने गलत किया है कार्रवाई से बचना, कानूनी कार्रवाई से बचना। ये 2 मुझे लगता है कि ये प्रयास कवर्धा के संदर्भ में चल रहा है, क्योंकि ये भी मुझे लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हुए वो कवर्धा के बाहर के थे। कवर्धा लोकल कम थे लोग जो कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, खास करके उन संगठनों के जिनके आपने नाम लिए। मेरी जानकारी में यहाँ प्रोडक्शन है करीब 3,500 मेगावाट का और खपत है करीब 5,000 मेगावाट की। तो बाकी जो बिजली है अभी भी हम बाहर से लेते हैं और कहीं ना कहीं बाहर से अगर प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि हमारी जो खपत है वो हमारे प्रोडक्शन से आज के दिन ज़्यादा है। आखिरी सवाल ये है कि आने की ही बहुत जानकारी है, बाकी तो पीसीसी को जानकारी होगी कि क्या मुद्दे, पुनिया जी किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। लोगों से मिलने की बात है, वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मिलने की बात है, तो मिलने के सिलसिले में समय मिलेगा तो हम लोग भी अवश्य मिलेंगे उनसे।